नमस्ते टॉरस। ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो कि मैंने बनाया है और ये गाइडेड है वीडियो। सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा स्ट्रेस, वो सारे प्रॉब्लम्स से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। सो दिस इज़ अ वीडियो जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन, एनर्जीज़ एंड प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं कि आप 2025 के जो अगले 6 महीने हैं, आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को सेफ गार्ड करके रख सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए कि मेरे थ्रू आपको वही मैसेजेस मिले जो कि आपका जानना ज़रूरी है। 2025 में आपका सुरक्षा कवच, किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस हो। ड्यूरिंग द रीडिंग हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में और चैनल मैसेजेस जो भी मुझे रिसीव होंगे उन मैसेजेस के बारे में बात करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। साथ ही हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को डेफिनेटली शेयर करिएगा ताकि आपके थ्रू उन लोगों का भी भला हो जाए जो कि इस वीडियो तक, इस मैसेज तक नहीं पहुंचे हैं। तो कोशिश करिएगा आप जितना हो सके इनको शेयर कर सकें। सबसे फर्स्ट हमारे पास एनर्जी आई है, दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। देखिए, ये जो अगले 6 महीने हैं, आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, किसी काम को लेकर के सोच रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, मे बी कोई जॉब को या कुछ करियर अपॉर्चुनिटी को आप अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ आप करना चाह रहे हैं बट रुक जाते हैं बार बार, और या तो आपके काम बनते बनते नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, एक ये एनर्जी भी है, आपके काम बनते बनते नहीं बन पा रहे हैं। टॉरस, आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, एमेथिस्ट एक पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है। अब आप चाहें तो आप क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल बॉल को यूज़ कर सकते हैं। आप एमेथिस्ट को क्रिस्टल को ब्रेसलेट बना करके पहन सकते हैं, आप उसका पेंडेंट पहन सकते हैं, आप उसकी माला पहन सकते हैं, या आप मल्टी कलर में, अगर एमेथिस्ट आता है तो आप मल्टी कलर में भी उस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट आपके लिए ऐसा क्रिस्टल रहेगा। सबसे पहले, जब भी आप किसी क्रिस्टल को लेकर आ रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, आपका है, किसी और का है, ऑलवेज फर्स्ट थिंग इज़ यू विल हैव टू क्लीन्स द क्रिस्टल। उसको क्लीन करना है, उसकी पुरानी एनर्जीज़ को निकाल करके न्यू एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ उसके अंदर हमको डालनी है। ठीक है, तो एनर्जी को क्लीन करना है, पहले क्लींस करना है क्रिस्टल को। सेकंड, उसको सनलाइट देनी है या फुल मून नाइट की लाइट देनी है। थर्ड थिंग है कि आप, एमेथिस्ट एक बहुत ही डेलिकेट एंड स्वीट क्रिस्टल है। डेलिकेट से मेरा मतलब है उसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डेलिकेट फॉर सनलाइट। तो एमेथिस्ट को आपको 5 से 10 मिनट की धूप देनी है, अर्ली मॉर्निंग 7 to 9। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि दोपहर में मेरे पास टाइम है 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक, जहाँ बहुत ही ज़्यादा सूरज है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो 5 minutes ऑफ कीपिंग द क्रिस्टल इन लाइट, इन सनलाइट विल बी एब्सोल्युटली ओके। बिकॉज एमेथिस्ट में ना, सनलाइट की वजह से क्रिस्टल के अंदर कलर फेड होने के चांसेस हो जाते हैं, क्रिस्टल के डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं थ्रू आउट 2025, नेक्स्ट 6 months, यूज़ एमेथिस्ट एज अ प्रोटेक्टिंग क्रिस्टल। अब एमेथिस्ट की एक और खासियत ये है कि एमेथिस्ट को आप प्रोटेक्शन के साथ साथ यूज़ करने के साथ साथ में ये आपके इंट्यूशन पे भी बहुत काम करता है। बिकॉज एमेथिस्ट है ना, एक तो पर्पल कलर का क्रिस्टल है, हमारे क्राउन चक्रा को, हमारी थर्ड आई चक्रा को बहुत अच्छे से वो एक्टिवेट कर लेता है। तो यूज़ करने के साथ साथ में, आप उसको प्रोटेक्शन में यूज़ करने के साथ साथ में इंटेंशन डेफिनेटली प्लेस करिएगा कि आपको ये क्रिस्टल किस बेस पे, किस जगह पर यूज़ करना है। क्रिस्टल को आप अपने वर्किंग प्लेस पे, टेबल पे, जैसे कि
फ़िलहाल तो मैंने नहीं रखे, बट हाँ अगर आप रखना चाहें तो आप क्रिस्टल को रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये क्रिस्टल वॉन्ड है जो कि मेरे टेबल पे रहता है, ठीक है। ये मल्टी कलर है बट आई लव इट, सो मैं उसको टेबल पे रखती हूँ। तो आप इस तरीके से क्रिस्टल को अपने टेबल पे रख सकते हैं, वर्किंग प्लेस पे रख सकते हैं, पहन सकते हैं। आप उसको सोने के साथ साथ में अपने साइड टेबल पे रख सकते हैं। बट क्रिस्टल्स आर वेरी डेलिकेट, तो वो टूट जाए उसका ध्यान रखना कि नहीं टूटे, उसको आपको ध्यान रखना है, ओके। अब एमेथिस्ट के साथ साथ आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, एक बात का आपको ध्यान रखना है, एमेथिस्ट के साथ में जब भी हम काम कर रहे हैं, वेनेवर हम उसको हीलिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, देखिए वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पर, आपको ऐसी ऐसी जगह पर नॉलेज देगा, आपका इंट्यूशन इतना बढ़ाएगा, आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पढ़ाई में, कॉन्सेंट्रेशन में। आप, अगर मैं कहूँ कि आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी हो जाएंगी, इतनी बैलेंस हो जाएंगी कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ में, जैसे टीचिंग के जॉब में है या ऐसी कोई जगह पर है, या खुद आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ सकते हैं। साथ ही आपके इंट्यूशन को और आपके पावर को इतना बढ़ा देगा कि आपको अगर कोई ऐसी जगह पर, अकल साइंस में ऐसी कोई जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं टैरो रीडिंग वगैरह कर रही हूँ, अकल साइंस में मैं हूँ, ऐसे कोई जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आपके ऑल ओवर एनर्जीज़ के साथ साथ में आपको प्रोटेक्शन भी देगा और आपको बहुत अच्छी एनर्जीज़ के साथ साथ आपका काम भी बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर सिट्रीन की एनर्जी आ रही है, फॉर सम रीज़न मुझे सिट्रीन की एनर्जी आ रही है। तो सिट्रीन के क्रिस्टल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या और कार्ड्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं 2025 में। आपका सुरक्षा कवच क्या हो सकता है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, आप अपने आप को XYZ नेगेटिव सिचुएशन से बचा सकें। हमारे आसपास ऑलरेडी इतना स्ट्रेस, इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज़ प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स आवर फैमिली, आवर लव्ड वंस। तो एक और बात यहाँ पर मुझे ध्यान आ रही है कि जो क्रिस्टल्स आपको यहाँ पर मुझे गाइडेंस के थ्रू आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिस्टल्स हैं। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर फैमिली विद दैट। तो आपके फैमिली को प्रोटेक्शन देना है तो उनके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। अब आप प्रोटेक्ट किस तरीके से करेंगे अपने आप को। सबसे पहले एनर्जी आ रही है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों में झंझटबाजी में आपको जाना ही नहीं है। सबसे पहला मैसेज तो मुझे यही आ रहा है। ये साल आपको फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स बी वेरी श्योर अबाउट योर पैसा, अबाउट योर मनी, अबाउट योर फाइनेंसेस। आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अननेसेसरी के लोन्स ले लेना, अननेसेसरी का खर्चा कर देना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेंगी। बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सोच करके करिएगा जो भी आप कर रहे हैं। इस वक्त फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, या फैमिली में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चा हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, शादी आ गया, कोई और चीज़ आ गई। तो ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। समवेयर मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गाइड करना, अपने आप को अपलिफ्टेड रखना, मोटिवेटेड रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये साल आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। एंड इफ़ यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम क्रिस्टल्स, डेफिनेटली फॉर श्योर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही वाले हैं। देखिए, आगे बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको अदरक धन मिल जाएगा, अदरक पैसा मिल जाएगा, सोना चांदी जेवर मिल जाएंगे। हम मटेरियल वेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत अबंडेंस में आ रहे हैं, आपको बहुत ग्रोथ मिल रहा है, आप पॉजिटिविटी के साथ साथ अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो ऐसी कोई विद्या सीख रहे हैं, ऐसा कोई नॉलेज आप सीख रहे हैं, आपके कोर्स रिलेटेड हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रोफाइल के रिलेटेड हो सकता है, जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अननेसेसरी का स्ट्रेस, अननेसेसरी का ब्लॉकेज, अननेसेसरी का ड्रामा, ये पूरे अगले 6 महीने आपको अवॉइड करना है। 7 और 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों हमारे साथ में आ रहे हैं। ये बिल्कुल बता रहे हैं कि आपको खुद को ही सुरक्षा कवच बनना है। अब तक अगर लोग परेशान कर रहे हैं, चीज़ें परेशान कर रही हैं, आपको पता है कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, ट्राई टू अवॉइड दैट प्लेस। इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी XYZ रिलेटिव्स हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार मुझे नहीं जाना है। प्लीज़ बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। ये साल आपको खुद पे मेहनत करनी है, बिकॉज ये साल डेफिनेटली दिख रहा है यू विल हैव टू वर्क ऑन योर फाइनेंसेस एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो अपने ऊपर
अपने ऊपर काम करिए, ग्रूम करिए अपने आप को, कुछ नया सीखिए, कुछ नया पढ़िए। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि अगर कोई XYZ परिस्थिति आपके सामने आ रही है, उसको बहुत टैक्टफुली आपको हैंडल करना है। अगर अब तक आप ना नहीं बोलते थे विथ रिस्पेक्ट, विथ डर, विथ XYZ एनर्जी, आपको लगता है कि यार इसको बुरा लग जाएगा, उसका ये हो जाएगा, यू विल हैव टू से नो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है यू विल हैव टू गार्ड योर सेल्फ। और जहाँ पर भी आप पीछे हट रहे हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है ये चीज़ें मुझे हेल्प नहीं कर रही हैं या मैं नहीं कर सकता, डेफिनेटली आस्क हेल्प फ्रॉम क्रिस्टल्स, योर स्पिरिट गाइड्स एंड योर एंजल्स। ये समय पर आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना ज़रूरी है, आपको अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, आपको मैच्योरिटी भी बहुत आएगी, साथ ही आप ज़िंदगी की न्यू टैक्टिक्स को ज़रूर से सीखेंगे। मुझे ये एनर्जी आ रही है। आई फील कि ये समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बट उसके लिए आपको एक चीज़ जाननी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि क्या आपके लिए सही है फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, तो वो चीज़ का चुनाव आपको करना है। चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी। डोंट बी अ पीपल्स प्लीजर, ओके। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप नहीं कर पाएंगे, करने की ज़रूरत भी नहीं है। लव लाइफ में देख लेते हैं क्या है चीज़ें, और लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है, प्रोटेक्शन। साथ ही क्या क्रिस्टल की कोई एनर्जी आ रही है या क्या आ रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास में शफलिंग के टाइम पे भी आया था, एंड अगेन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लव लाइफ में आपका ग्रोथ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में आप कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव बन रहे हैं। ठीक है, अगेन लव लाइफ की जो एनर्जी आ रही है, मुझे ये आ रही है कि आपको बहुत ही माइंडफुल रहना है। इल्यूजन्स में, भ्रम में, डे ड्रीमिंग में, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, विल नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल इन योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ में चेंजेस हैं, लव लाइफ में पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने पास्ट से बहुत कुछ देखा है, सीखा है, हर्ट भी हुआ है। मे बी आपने पास्ट को, अपने आप को हील किया है। मे बी पास्ट से उभर करके आप इस समय इस रीडिंग पर पहुँचे हैं। तो बहुत कुछ आपकी लव लाइफ में अगले 6 महीने में होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपको प्रोटेक्ट क्या करना है वो भी हम देख रहे हैं। यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर से, देन अगेन मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो आई विल बी वेरी ब्लंट एंड सेइंग कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा अपने रिलेशनशिप में। स्पेशली बी वेरी श्योर आपको क्या चाहिए, आपको क्या समझ आ रहा है, आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, व्हाट यू वांट इन योर रिलेशनशिप। बी पोलाइट, बी हम्बल, बी क्लियर, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छे से बात करिए, कुछ इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसको बाहर लेकर के आइए, ठीक से बात करिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपने एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही रखा कि ये सोच लेंगे, वो सोच लेंगे, पार्टनर ऐसा कह देंगे, पार्टनर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर आप अपने पार्टनर से सब कुछ सोच रहे हैं या पार्टनर से डिमांड कर रहे हैं या पार्टनर पे ही आप रख के बैठे उम्मीद कि ये मेरे पार्टनर मुझे सब कुछ प्रोवाइड करके देंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। प्रोटेक्शन आपको खुद को करना है, अपने आप से। सबसे पहले अपने आप के मतलब है कि आप अपने दिल को, अपने जज्बातों को बहुत कंट्रोल में रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर गिविंग एनर्जीज़ में चले गए, बस उनके पीछे लट्टू हो गए, बस उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। ये साल आपको खुद पे फोकस करना है। जितना आप खुद पे फोकस करेंगे उतना ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे। आप अपने पर्सन के साथ में, या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या हो सकता है आप किसी पर्सन को मिलने के लिए आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ द कंट्री जाएँ। ठीक है, बैलेंस्ड इमोशंस में रहेंगे तो आपको वो झटका, वो इफेक्ट या वो XYZ चीज़ें कम आएंगी। बट अगर आप एक्सट्रीमली उम्मीदों में जाएंगे कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, तो आपके सारे उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही है, यू विल हैव टू सेफ गार्ड। देखिए, प्लीज़ डोंट रोमांटिसाइज योर लव लाइफ विथ मूवीज़ और विथ XYZ पिक्चर।
अपनी लाइफ को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को जितना आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कोई शाहरुख खान नहीं है और कोई XYZ और टॉम क्रूज नहीं आने वाला है. दोज आर डिफरेंट पीपल. हमारी अपनी पर्सनल लाइफ इज़ डिफरेंट. इन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कोई इतना रोमांटिसाइज कर रहा है रिलेशनशिप को, कोई इतना अपने पार्टनर को इमेजिन कर रहा है कि वो बाद में खुद ही चोट खा रहा है. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल. ये चैनल्ड है बिल्कुल मैसेज, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है. सो अपने हीरो, अपनी हीरोइन को अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए, समझिए. रेड फ्लैग्स है रिश्ते के अंदर, उसको समझने की कोशिश करिएगा. देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन, कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो कि बहुत वेल टू डू हो, एक बिजनेसमैन हो, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो आपकी ज़िंदगी में. ठीक है. इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल. तो ज़रूरी नहीं है कि मेल के लिए ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, या सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक मर्द ही आ सकता है. इट कैन बी अ फीमेल एज वेल. मुझे लग रहा है कि ऐसा बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन आएगा जो आज में जी रहा है, इल्यूजन्स या भ्रम में नहीं जी रहा है. पर अगर आप इल्यूजन्स और भ्रम में जी रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ठीक है. किस क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ट को हील करने के लिए? मुझे डेजर्ट रोज़ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है. डेजर्ट रोज़ इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी 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 डेलिकेट क्रिस्टल, एक्सट्रीमली डेलिकेट क्रिस्टल है. सपोज़ अगर आप डेजर्ट रोज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ गो विथ रोज़ क्वार्ट्स. ठीक है. रोज़ क्वार्ट्स के साथ में जाइए. बट डेजर्ट रोज़ अगर आपके पास है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं डेजर्ट रोज़ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ गो विद डेजर्ट रोज़. बट उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को सब कुछ जानने की ज़रूरत है, बिकॉज डेजर्ट रोज़ इन अ वेरी डेलिकेट क्रिस्टल. और उसको कोई सनलाइट नहीं, पानी में भिगोना नहीं, ये वो सारी चीज़ें नहीं होती, बिकॉज वो पिघल जाएगा. ठीक है. तो भी आपको अगर डेजर्ट रोज़ से कनेक्शन फील हो रहा है तो भी थोड़ा सा अच्छे से गूगल वगैरह कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए. इफ़ नॉट देन गो विथ अपना सिंपल रोज़ क्वार्ट्स. ठीक है. आपके लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, नॉट द राइट टाइम. किसी भी जल्दबाजी में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. एग्जैक्टली मैंने आपको जो बोला. क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको. कुछ भी करना है जान करके करिए, नॉलेज इकट्ठा करके करिए. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. सो प्लीज़ ट्राई टू बी मोर मेडिटेटिव, मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ. स्पिरिचुअली हाई रहिए. अब और एक्चुअली एमेथिस्ट के साथ अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो एमेथिस्ट आपके अंदर वो सारी चीज़ें लेकर के आ जाएगा. बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एमेथिस्ट के साथ जब भी आप कनेक्ट करते हैं प्लीज़ बी वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि एमेथिस्ट इज़ अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल. ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज, ग्राउंडिंग करना, ज़मीन पे घास पे नंगे पाँव चलना एटलीस्ट 5-10 मिनट दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एमेथिस्ट आपको बहुत सारी एनर्जी देता है. ठीक है. सो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग्स आपके लिए हेल्पफुल रही हैं. अगर आप गाइडेड मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं सभी को पूछ रही हूँ, गाइडेड मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. कॉर्ड कटिंग्स, गाइडेड मेडिटेशंस, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं, सब कुछ आपको चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूँगी. ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है. सो आई होप रीडिंग्स आपको अच्छी लग रही हैं. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा. नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. बाय बाय.